तो ना, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, मेरे को जो दिख रहा है ना अभी, वीकली एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया हुआ है। मतलब मार्केट अभी कंप्लीटली बुलिश हो चुका है, ठीक है। तो मेरे को वीकली ये दिखा कि पहला वीक जो है अगस्त का, उसी में ही पूरा मोमेंटम आ चुका है। तो अभी तक 3 वीक बाकी है मंथ खत्म होने में। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक भी थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाए, सस्टेन करे, फिर तीसरा वीक से मार्केट गिरना स्टार्ट करे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो फिर अगला 3 दिन मार्केट ऊपर चढ़े, फिर मार्केट अगला फिर 1 वीक या 1.5 वीक तक मार्केट नीचे गिरे गिरे, फिर उसके बाद लास्ट वीक या फिर लास्ट 3-4 दिन रहते रहते मार्केट थोड़ा साइड वाइज में क्लोज कर दे। ये मेरे को लग रहा है अभी, ठीक है। तो अब इसको डे में आएंगे। तो डे में क्या है ना, डे में बुलिश है। क्या किया था, एक बहुत अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, जैसे कि मैंने बोला था शायद एक स्टॉप कैंडल आ सकता है, तो स्टॉप कैंडल आया, एंड देन अगेन आप बुलिश कैंडल। तो अब ना मार्केट थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट प्रॉपरली बुलिश मोमेंटम में है। तो बुलिश मोमेंटम में इतना टॉप में बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता खरीदने के लिए। लेकिन मैं बुलिश हूँ, ठीक है। और बुलिश कहाँ तक हूँ, 4500 तक, और मैक्सिमम 4550, 4570 इस रेंज तक मार्केट पॉसिबल है जाने का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो मेरा सिंपल प्लान है, मार्केट अगर अगर मार्केट नॉर्मल जहां पे क्लोज किया है उसी जोन के आसपास से खुलते हुए मार्केट कुछ दिखाए मेरे को 4 आवर में, ठीक है। ये 4 आवर में मार्केट मेरे को एक छोटा सा पुल बैक लेके अगर बाई दिखाए तो आई विल बी इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर छोटा सा पुल बैक लेके बाई दिखाए, आई विल बी इंटरेस्टेड। इट इज माई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर मार्केट यहीं पे जो क्रिएट किया है ना 1 आवर में, क्लियर समझ में आएगा। 1 आवर में थोड़ा मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लिया है, फिर बाइंग में कोशिश आ रहा है। तो मैं नहीं चाहूंगा मार्केट यहीं से सीधा चढ़ जाए। मार्केट अगर इस कंडीशन में ऐसे ऐसे कुछ करे ना, ऐसे जाए, फिर एक आए, फिर आए, थोड़ा साइडवाइज एक क्रिएट करे, फिर ये जो टोटल जो लो है इसका लिक्विडिटी खाए, फिर मार्केट चढ़ जाए, तो देन आई विल बी इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये दो जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन में आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग। अगर ये नहीं हुआ, और क्या हो सकता है, मार्केट कल जो खुलेगा ना, वो मेरे को पता नहीं गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, या फिर सेम जगह खुलेगा। तो मेरे को कंडीशन सोच के रखना पड़ेगा दिमाग में। तो इसके लिए क्या है ना, अगर मार्केट गलती से गैप डाउन खुल जाए ये सब जगह पे, या फिर 370 के ऊपर, जो हाईली पॉसिबल है, क्योंकि ये जो रेंज है इस रेंज को तोड़ना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है गैप अप खुल जाए, और अगर गैप अप खुल जाए तो मैं अभी इसमें हाथ लगाने के लिए बारे में थोड़ा बहुत नहीं सोचूंगा। मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा मार्केट 500 तक जाए, मेरे को यहाँ पे कुछ रिजेक्शन दिखाए, तो मैं वहां से कंप्लीटली शॉर्ट में आऊंगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ से चढ़ जाए मार्केट, पॉसिबल, लेकिन मैं यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो अगर गैप अप खुले तो उसके बेसिस पे ये कंडीशन है, और अगर गैप डाउन खुले तो मेरे लिए बेटर है। अगर अगर सेम जगह पे खुले या फिर गैप डाउन खुले, तो मेरे लिए ना बाइंग थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखना 4 आवर्स में मार्केट में ये जो स्विंग है, ये स्विंग के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा आए, फिर यहाँ से कुछ बाइंग सिग्नल दिखाए, तो मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करने का कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से बाइंग ना दिखाए, या फिर मेरा एसएल यहाँ से सोचो कि मैं यहाँ से बाइंग किया, मार्केट मेरा एसएल लेके आया, फिर मैं ये जो स्विंग है, ये स्विंग को वैलिडेट करने के बाद मैं और एक कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को बाइंग मोमेंटम दिखाए देन, एंड मेरा अभी टारगेट क्या है, मेरा भी टारगेट है कि मार्केट ना ये जो बाइंग में गया है इतना, मैं चाहता हूँ कि मार्केट अगर सच में अगर और ऊपर जाना चाहता है, 4500, 4570, 4600 या 4700, देन मैं चाहता हूँ मार्केट इतना एक साथ नहीं जा सकता है। मार्केट को ना थोड़ा एक पुल बैक का जरूरत है, और मैं चाहता हूँ ये 50% या फिर 50-60% के आसपास से मार्केट पुल बैक ले। अगर ये लेता है तो मैं थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिलेगा मेरे को कि यस, मार्केट कैन गो क्वाइट अ बिट अप एंड गिव अ बिग बुलिश मोमेंटम। तो बायर के लिए थोड़ा नीचे बाई करना आसान होगा, ऊपर नहीं।
तो ये पॉसिबिलिटी बन रहा है कि मेरे लिए कि मैं यहाँ से एक्सप्लोर मार्केट थोड़ा साइडवेज आए 1 आवर में, देन लिक्विडिटी स्वीप करे यहाँ पे कुछ, देन ऊपर जाए, आई विल बी इंटरेस्टेड। यहाँ से 4 आवर्स में अगर छोटा सा कुछ पुल बैक दिखेगा मेरे को दिखाए, आई विल बी इंटरेस्टेड। या फिर कुछ स्विंग टेकन आउट करके बाइंग दिखाए, देन ऑल्सो आई विल बी इंटरेस्टेड। ये तीन कंडीशन में आई विल बाय। एंड इफ मार्केट ओपन्स गैप अप, देन ऑब्वियसली आई विल प्लान फॉर शॉर्ट फ्रॉम 4500 4550 इस रेंज से, अगर मार्केट मेरे को कोई भी छोटा सा भी एक रिजेक्शन टाइप दिखाए। क्योंकि मार्केट का पॉसिबिलिटी क्या क्या है ना, अभी अभी ये देखना कि जो मार्केट पे जो टाइम जोन होता है ना, मार्केट पहला वीक इतना चढ़ गया है, अब पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट अगला 3 दिन और चढ़े। अगर मैं 30 डेज को 3 इंटरवल में तोड़ू, पहला 10 दिन मैं ये एक्सपेक्ट करूँ, पहला 10 दिन मार्केट चढ़ जाए, फिर अगला 10 दिन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले या फिर थोड़ा रिवर्सल करे, और अगला लास्ट जो 10 दिन है ऐसे चॉपीनेस क्रिएट करे। पॉसिबल है ये चीज। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट अगला 3 दिन अगर ऐसे चढ़ा, अगर मेरे को एंट्री मिला तो भी बढ़िया, नहीं मिला तो भी बढ़िया, तो मैं 45 45 50 के शॉर्ट के लिए ही प्लान करूंगा। एंड अगर मार्केट ऐसा छोटा पुल बैक दिखाए, देन बाइंग में गया, देन मेरा ये जो प्लान है ये कैंसिल आउट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। ठीक है। तो ये है मेरा गोल्ड के लिए प्लान। अभी मैं बीटीसी को नहीं देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बीटीसी में अभी कोई मोमेंटम नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है कैंडल्स में, तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन बीटीसी राइट नाउ। व्हेनेवर बीटीसी विल शो अप सम वॉल्यूम, देन आई विल लुक इनटू इट। ओके।